टेस्ट मैच देखने को मिला जिसमें हमें पता चला कि इंग्लैंड की टीम एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर रही है जिसमें आने वाले वक्त में शायद बहुत सारे शायकीन अब ये भी चाहेंगे कि यार अगर इस तरह से टेस्ट क्रिकेट खेला जाता है तो हम भी देखना जरूर पसंद करेंगे। आई थिंक जब भी हम टॉप टीम्स की बात करते हैं उसमें इंग्लैंड को अब अगर हम टेस्ट मैचेस के वाले से बात करें सर फहरिस्त रहना होगा फॉर सेटिंग दिस प्रेसिडेंस, फॉर सेटिंग दिस ट्रेंड कि यार टेस्ट क्रिकेट इस तरह से भी खेली जा सकती है। और अगर हम बहुत ज्यादा दफा ये डिबेट भी करते हैं कि यार टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो चार्म नहीं रहा, जहां पे हमारे जितने भी फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो ये बात करते हैं कि टेस्ट क्रिकेट इज द रियल क्रिकेट, तो हाँ ठीक है, अगर हमने एबिलिटी टेस्ट करनी है हम तेज स्कोर करके क्यों नहीं कर सकते, नंबर वन। नंबर टू, जिस टीम को रिकॉर्ड बनाना होता है अल्हम्दुलिल्लाह वो कोशिश करते हैं कि वो पाकिस्तान का रुख करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमने अपना होम एडवांटेज कैसे लेना है, पिचेस कैसे प्रिपेयर करनी चाहिए। खुदा न खासा जब हम पिछले मैच की बात करते हैं पिंडी की पिच के ऊपर, वहां पर भी हमें डीमेरिट पॉइंट मिला था। इन चीजों को हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद इंग्लिश बैटर आते हैं, फास्टेस्ट सेंचुरी बना जाते हैं, वो कोशिश करते हैं जैक क्रॉली की मैं यहाँ बात कर रहा हूं, अभी एक और फास्टेस्ट सेंचुरी भी हो सकती है लेकिन चूंकि वो अभी तक क्रीज पे मौजूद है उस हवाले से मैं बात नहीं कर सकता हूं। फिर ये वाहिद रिकॉर्ड होगा जो शायद पाकिस्तान ने एक और बनवा दिया है कि जी 4 खिलाड़ी आते हैं 4 के 4 सेंचुरी करके चले जाते हैं। फिर मुझे ये नहीं समझ आती कि अगर हम इतना बड़ा स्क्वाड वो भी पाकिस्तान में जहां पे हमारी होम कंडीशंस हैं उसके लिए हम सिलेक्ट करते हैं, हमें ये नहीं समझ आ रही कि यार हम कौन से प्लेइंग 11 को हमने सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि 4 डेब्यूटेंट्स को हमने खिलाया, अच्छी बात है, खिलाना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, लेकिन 19 साल के बाद ऐसा हुआ और पाकिस्तान के साथ क्या हुआ मेरा ख्याल है वो भी देखना है, एक लम्हा फिक्री है यहाँ पे। इन सब चीजों के साथ मेरा ख्याल है आज का दिन बहुत ज्यादा खुशाइन नहीं था फॉर पाकिस्तान एंड पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट। व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड, ये मेरा ख्याल है हमारे जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं ओवर हियर इनसाइड द स्टूडियोज उनसे बात करेंगे। 500 से ज्यादा मजीद रन है 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर इंग्लैंड के। और सबसे पहले मैं तारुफ करा दूं साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, विकेट कीपर, बैटर, टेस्ट क्रिकेटर हिमसेल्फ मिस्टर राशिद लतीफ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आज भाई हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं? Absolutely perfect. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here. And ladies and gentlemen, right next to Mr. Rashid Lateef, I'm very lucky that I've been joined by a former Test cricketer, and he happens to be Mohammad Akram. Hello sir, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैच देख के मुझे भी दुख हुआ लेकिन आपकी एनर्जी से तो लग रहा है मेरे से ज्यादा दुख हुआ है। सर मैं गुफ्तगू का आगाज आपसे करना चाहूंगा। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह आज इंग्लिश क्रिकेटर्स ने बनाए, तबीयत उनकी खराब थी और ग्राउंड में हमें अपनी लग रही थी। धोखा दिया उन्होंने। धोखा दिया और बड़े प्लेयर भी लेके आए ये लोग। बड़े लड़के लाए। और ये बग कौन सा था? बग नहीं था ये मेंटली इन्होंने गुगली मारी है। तो अभी तो तबीयत खराब थी इनकी। हाँ जी, ठीक होती ठीक निकली है तो खैर ये मजाक की बात हो गई। बहुत अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने, जैसी खेलनी चाहिए उससे भी अच्छी खेली, क्योंकि हम अमूमन बनते हैं ऐसी पिचेस के ऊपर आप 375 400 तक देखिए ना रन बनते हैं, तो इन्होंने थोड़ा और ही तेज बनाई तो लगा वनडे। पिच के ऊपर आते हैं। पहले डीमेरिट पॉइंट मिला तो उसके बाद पहले ही ग्राउंड अपने ये क्यों सिलेक्ट किया? नहीं चले ये भी सवाल है, इसके साथ एक और भी सवाल है कि अगर ये ग्राउंड सिलेक्ट किया तो दोबारा वैसी पिच कैसे बन गई? वापसी आते हुए एक किस्सा मोहम्मद अकरम सुना रहे थे, वो सुना नहीं सकते लेकिन बनता वही है, उसको ढूंढो जिसने पिच बनवाई है। थोड़ा सा अगर आप सुनाना चाहते हैं तो सुना लें, मैं हल्का सा जो आपको लगता है कि यार ये वाला वर्जन में सुना सकता हूँ। नहीं जिसका आपका होम ग्राउंड है ना, मेरा तो किस्सा आपको याद होगा जरूर। बिल्कुल। नहीं हमें ये याद है कि यहाँ पे बहुत अच्छी पिचें बनती थी जिसपे बॉलर सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होती थी जो कि होनी चाहिए थी। हम सुबह ही बात कर रहे थे कि जो पिछला टेस्ट मैच आप खेले हैं इस ग्राउंड पे उससे कुछ सीखना चाहिए। वो डेड रबर था, उसमें कोई रिजल्ट नहीं आया। तो इसमें जिस तरह सुबह शुरुआत हुई, पहला ओवर ही अगर आप देखें जिसमें 14 रन बने, आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है और कीपर नीचे से पकड़ रहा है बॉल। बिल्कुल। तो ये मेरा एज ए कीपर तो आप बड़े परेशान होंगे ऐसी हालत में। मुश्किल है, पूरे 90 ओवर मुझे कीपिंग करनी है। अगर वो पहले दूसरे ओवर से अंदाजा हो जाता है कि मुझे कितने आगे पीछे जाना है। जब आगे जाते हो तो मेरे स्लिप का फील्डर और उधर हो जाता है, शॉर्ट लेग निकल जाती है, स्लिप निकल के कवर पे चली जाती है। तो किसी को ब्लेम क्या, हम सबसे पहले अपने सरफेस के ऊपर बात करते हैं, क्या ये राइट पिचेस बना रहे हैं अपने लिए, अपने कंट्री के लिए? बताइए सर प्लीज। मैं 94 का टेस्ट हम यहाँ खेले थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, माइटी टीम थी वो, हल्की टीम नहीं थी, फास्ट बॉलिंग में वो ग्रीन पिच थी वो पूरी, और उस पर हमें फॉलो ऑन के बाद हमने बचाया वो मैच। फिर हम जिम्बाब्वे के खिलाफ या जो मैं मैच खेला या देखे, यहाँ पे पाकिस्तान हारा भी है लेकिन आप सपोर्टिंग पिचेस बनाते हैं। लेकिन कुछ ये 2 टेस्ट मैचेस अगर मैं लेता हूँ, हमारी अगर श्रीलंका से मैच हुआ है या बांग्लादेश से जो हमने कवर किए हैं,
उसमें भी लाइवली पिचें थी, वेदर भी बड़ा ठंडा था। लेकिन ये अगर हम देखते हैं कि अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और आज वाली पिच ये सूटेबल नहीं थी टेस्ट क्रिकेट के लिए। अब तो हमारे लिए मुश्किल हो गई, क्योंकि हम उस मैच में, पिछले मैच में हम टॉस जीत के बैटिंग की थी हमने। बिल्कुल। उसका अगर हम देखें पूरे दिन में हमने कितने रन बनाए, वो हमने बनाए 239 शायद हमने रन बनाए थे पूरे दिन में। और अगले दिन थोड़े से ज़्यादा कर दिए होंगे, लेकिन पूरे 2 दिन खेल गए आप, तो मैच वहाँ पे ड्रॉ के लिए। यहाँ पे देखें, यहाँ तो 6 से नीचे आ ही नहीं रहे वो लोग। बिल्कुल ही आ रहे थे। तो क्या है, मैच का कंप्लेक्शन ऑफ द गेम चेंज कर दिया उन्होंने। बिल्कुल। वो अगर कल लंच तक खेल के दे देते हैं, कल टी के बाद वाली पिच नहीं हुई जो आज दे देते हैं, डिफरेंट पिच हो जाएगी। और रन का बाहर जो होता है ना, वो आपका प्रेशर होता है, एडिड प्रेशर है आपके ऊपर। और उसके बाद उनकी जो स्ट्रेटेजी होगी, एंडरसन है वो मार ही नहीं खाएगा, वो आपको रिवर्स स्विंग भी करेगा, न्यू बॉल भी करेगा, एक जगह पे बॉलिंग करेगा। खैर ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन मैं आगे के लिए बात करता हूँ कि आप पिचेज ऐसी बनाओ कि बॉलर्स के लिए कुछ छोड़ो। पाकिस्तान देखिए फास्ट बॉलिंग तो है हमारे पास, स्पिनर में हम लोग को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। हमने डेब्यू भी करा दिया है, एक सीनियर बॉलर था उसको खिलाया भी नहीं, एक ऑलराउंडर था उसको भी नहीं खिलाया, ठीक है। लेफ्ट आर्म स्पिनर कोई भी नहीं खेला इसमें। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है स्पिन की, तो आप थोड़ी सपोर्ट पिच बना लो कि फास्ट बॉलर, स्पिनर और बैट्समैन के लिए। तो ये जो सीमेंट पिच का कल्चर जो लेके आए ना यहाँ पे, ये डीमेरिट फिर भी बन सकता है। अगर ड्रॉ हो गया ना, फिर डीमेरिट बनेगा इनको। और फिर डर यही लगता है कि रावलपिंडी को बैन ना कर दिया जाए। और डर बिल्कुल यही लगता है रावलपिंडी को बैन ना कर दिया जाए। जब पहली दफा भी ये बात हुई थी, राशिद भाई बिल्कुल ऐसे ही बोल रहे थे। लेकिन अकरम भाई, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, जब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर इस पिच को हम देखते हैं, आपके ख्याल में ये क्या पेसर्स को मद्देनजर रख के बनाया गया था, होम एडवांटेज को मद्देनजर रख के बनाया गया था, स्पिनर्स को मद्देनजर रख के, जो हमारे जितने भी क्यूरेटर्स होंगे, ये ग्राउंडसमैन थे, जो स्टाफ था जिन्होंने इस पेज को तैयार किया, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो ऐसी तैयारी की है कि हमारी गले पड़ गई है। नॉर्मली बड़ा इजी होता है माइंड सेट के बारे में बताना, कि इस पिच को देख के ना मुझसे सुबह से मैं सोच रहा हूँ कि ये इसके पीछे क्या माइंड सेट, क्या रिजल्ट लेना चाह रहे हैं इस पिच से। क्या कप्तान बैट्समैन है इसलिए ये बना, नॉर्मली होता है, लेकिन वो भी कम से कम थोड़ा सा सपोर्टिंग पिच होता है। तो मैं राशिद भाई से आते हुए ये जानना चाह रहा था मैं कि आपके दिमाग में ये किसने कहा होगा कि इस तरह का पिच बने। क्यूरेटर ने तो मेरा हाल है वो कर देना है जो उससे पूछा जाएगा कि आपने ये बनाना है, इस तरह बनाना है, वो शायद बना दे। मे बी नॉट परफेक्ट, 100% परफेक्ट हो, लेकिन उसके क्लोज वो बना देंगे। इन किसी किस्म की सपोर्ट होनी चाहिए थी। आपको कम से कम होम एडवांटेज तो लेना चाहिए था। यहाँ पे टर्निंग पिच होती, वो एक स्पिनर से खेल रहे हैं जो जेन्युइन एक स्पिनर है, दूसरा उनके पास यंग स्पिनर है, और आपके पास एक इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप है, ठीक है। और उसको आप इस पिच पे खिला रहे हैं जहाँ पे उनसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा किसी तरह भी। हल्की सी असिस्टेंस मिल रही हो तो फिर भी थोड़ा सा चांस होता है कि बॉलर को उम्मीद होती है कि अभी विकेट मिला, अभी मिला जा। अभी तो ये 75 ओवर्स हुए हैं। अगर ये 90 ओवर होते ना, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि कप्तान बॉलर की तरफ देख रहा होता और बॉलर जो बाहर देख रहा होता है कि मुझे ना बुलाएं, वो थक के। आपके पीछे वाले से बात करें, ये होते हुए कई दफा हमने देखा है। तो पिचेस इंप्रूव होनी चाहिए। इस तरह की पिचेस पे क्रिकेट, स्पेशली उस मुल्क में जहां पे टेस्ट मैच क्रिकेट देखने लोग इतने नहीं आते। आज क्राउड भी था, थैंक्स के इंग्लैंड ने पॉजिटिव क्रिकेट खेली। अगर हम शायद बैटिंग कर रहे होते तो हम ऐसे ना खेल रहे होते, हम शायद अभी 8 आउट होते हैं, हमारे पौने 300 रन होते। तो उन्होंने एटलीस्ट क्राउड जो आया हुआ था उसको मजा आया होगा, कुछ शॉटें देखी होंगी। लेकिन 73 चौके लगे सर, 73 चौके लगे हो एक दिन के अंदर। सबको मजा आता है, किसको नहीं मजा आएगा। 73 चौके, 250 से ऊपर रन बनते हैं। एज ए फॉर्मर क्रिकेटर बाहर बैठे हुए देख के अफसोस हो रहा था, पिच को देख के भी और जिस तरह बॉलिंग हो रही थी उसको देख के भी अफसोस हो रहा था। बिल्कुल ऐसे ही जरा एकदम सर इंग्लैंड बैटिंग के ऊपर नजर डाल लें, अगर आपकी इजाजत हो तो। उन्होंने डाली है नजर आज। नहीं, आप लोग भी डलवाना चाहते हैं कि हमारे साथ जो आयरनी आज हुई है, जो हमारे साथ एक हादसा पेश आया है पहले दिन ही इंग्लैंड के साथ जब हम मध्य मुकाबिल हुए। जी राशिद भाई, ऊपर से लेके नीचे तक 100 के फिगर्स हैं सब। देखिए टॉप ऑर्डर की हमने सुबह बात की थी, इनके बहुत ज्यादा चेंज है। बैन डकेट 6 साल के बाद आए हैं और उन्होंने स्पिनर और फास्ट बॉलर को दोनों ही को बहुत अच्छा खेला। जैक क्रॉली खेल रहे हैं, लास्ट एसिस्ट का मैच खेला था उन्होंने, उसके बाद से टीम का ऑली पॉप भी टीम का मुस्तकिल था। जो रूट मिस कर गए आज,
शायद इनकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये क्रिटिकल और क्रूशियल इनिंग्स के प्लेयर है। आज इसी को क्रिटिसाइज ना करें। मिस क्यों करें? नहीं, वो क्रिटिसाइज के लिए अगला कार्ड रखा हुआ है। ब्रुक बहुत अच्छी बैटिंग की उनके, अगर हमने देखे इनका भी रिकॉर्ड बनता हुआ लग रहा है मुझे। T20 में हमने देखा था इनको बैटिंग करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छी। फिर उसके बाद बेन स्टोक्स आए जो कि आए हैं अभी, और आते ही साथ उन्होंने अपने रन तो कर लिए हैं। बिल्कुल। तो इनकी बैटिंग लाइनअप अगर देखें, इनकी फ्लॉप होती हुई नजर आई जो रूट के अलावा। जो हम ऐसी सीरीज देखते हैं अगेंस्ट इंडिया देखते हैं, और बहुत सारी सीरीज हुई हैं जिनके खिलाफ ये बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन मैं पाकिस्तान की पिच पे दोबारा आऊंगा। मैं आपको लेके आ रहा हूं सर, जरा एक दफा मैं जरा अकरम भाई से चाहता हूं कि जरा बॉलिंग के ऊपर भी नजर डाल लें कि भाई इनकी क्या गलती थी। अच्छा खासा खेल के आ रहे थे, सब अच्छे चल रहे थे। नहीं, बॉलर्स को मैं बहुत ज्यादा कुछ इसलिए नहीं कह सकता। एक तो पिच उनके मतलब का नहीं था, इनएक्सपीरियंस लाइनअप आप देखो इनमें मेरा ख्याल है कोई फर्स्ट क्लास भी जो टॉप आपके 3 नजर आ रहे हैं वो 12-12, 14-14 फर्स्ट क्लास खेले हुए लड़के हैं। सर 7 की इकोनॉमी क्रिमिनल है टेस्ट मैचेस के अंदर। तो वो तो हमने देखा, सारा दिन देखा कि क्या हुआ है। वो बहुत अच्छा खेले और हमारी वो डिसिप्लिन बॉलिंग लाइनअप थी नहीं ना। ये आपने T20 की परफॉर्मेंस पे लड़कों को टेस्ट मैच खिला दिया। आप वर्ल्ड कप से आए हैं, आपने कोई 2 डे मैच भी नहीं खेला जिसमें कम से कम इनको एक दिन में 15-20 ओवर करने का मौका मिलता। या इनको आते ही अगर टेस्ट मैच आप समझ रहे हैं कि हम इसको सीरियस ले रहे हैं तो इनको भेजते डोमेस्टिक क्रिकेट का एक मैच खेलो, कम से कम टेस्ट मैच की तैयारी तो। आपने वो तैयारी ही नहीं की और आप जाके इन बच्चों को कहें कि ये करके दिखाएं। तो जिनको आपने कायदे-आज़म ट्रॉफी से मौका दिया है और फिर पिच आप ऐसी दे दें तो फिर बड़ा मुश्किल। आप लाके ओवर करा दे, वो एक ही ओवर में 6 चौके, बेचारा कंसीड नहीं, उस बच्चे को आप कुछ नहीं कह सके, इसलिए कि वो एक पार्ट टाइम बॉलर है। उस वक्त इनके पास बाकी चीजें नहीं तो थी। यही मैं कह रहा हूँ, आप 18 को स्क्वाड रखते हैं, आपने जिसको सिलेक्ट करना था उनको सिलेक्ट नहीं किया आपने प्लेइंग 11 में, फिर आप साउथ शकील से ओवर कराते हैं। दुआ करो कि वो इस पे बाहर ना हो जाए। इस तरह की हरकतें तो हम T20 में भी कर लेते हैं। जी सर, वापस पिचेस के ऊपर आते हैं। ये अच्छी पिच है जी, ये वाली हम लोग यूज टू हो गए हैं। देखिए ड्राई वेदर के, ड्राई वेदर में बात कर रहा हूँ UAE के, वहाँ पे हमने टेस्ट मैचेस बहुत सारे जीते। इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, बहुत सारी टीम आई और वहाँ पे हार के गई हैं पाकिस्तान से। हम हारे भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हारे। तो वहाँ का जो ड्राई वेदर है, यहाँ पे वेदर टेम्परेचर अगर देखते हैं डिफरेंट है यहाँ पे। स्पेशली पिंडी हो गया, लाहौर हो गया, यहाँ पे 2 ऐसे स्टेशन है। लाहौर में तो है नहीं मैचेस। यहाँ पे जो भी मैच हुए हैं, हमारा जो मैच अच्छा जो हुआ था वो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका हुआ था, याद होगा, जिसमें सेकंड इनिंग्स में हसन अली और शाहीन ने बड़ी तेज बॉलिंग की थी और वहाँ पे हम जीते। अब ये 2 टेस्ट बॉलर्स हैं, इनको लेंथ का पता है, इनको सेशंस का पता है, इनको इंपॉर्टेंस का पता है कि टेस्ट क्रिकेट की क्या इंपॉर्टेंस है। दोनों नहीं है। फिर उसके बाद तीसरा जो बॉलर था वो यासिर शाह थे जो आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं। फिर नोमान अली इस मैच में बन सकते थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर कोई नहीं, नोमान नहीं बनते तो शायद आप कहीं ना कहीं से नवाज को, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर ऐसी पिच के ऊपर बहुत जरूरी है। बिल्कुल, एक्सपीरियंस स्पिनर बैकअप में नहीं है, जिसकी वजह से ज्यादा रन में हो सकता है 50 रन कम बनते। बिल्कुल, रन का जो फ्लो है वो टूटता नहीं। लेकिन कहीं पे भी है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर रन्स का फ्लो टेस्ट मैच में अगर तोड़ना है तो आपको ना डिसिप्लिन बॉलिंग करनी पड़ेगी ना। ये कि किसी भी पिच पे ये मुश्किल काम नहीं है कि एक साइड पैक करके आप डिसिप्लिन बॉलिंग करो। आप एक अच्छा बॉल कर रहे हो, 2 अच्छे कर रहे हो, उसके बाद आराम से इधर चौका खा रहे हो, इधर खा रहे हो, तो प्रेशर तो बैट्समैन पे आपने बिल्ड ही नहीं किया। प्रेशर आप जो ग्रेट सामने देखे ना, चाहे वो वसीम भाई थे, वकार भाई थे या बाकी दुनिया के बैकग्राउंड है, ये प्रेशर बिल्ड करते थे डॉट बॉल्स करके, एक एरिया में बॉल करके, डिसिप्लिन बॉलिंग करके। तो ये किसी डेड पिच पे भी आप डिसिप्लिन अपने जरूर कर सकते हो एक साइड पैक। सर वो तो विद एक्सपीरियंस है ना, अब एक्सपीरियंस नहीं है। अगर हम देखते हैं जैसे अभी जो बाहर लोग बैठे हुए हैं वो बड़े एक्सपीरियंस बैठे हुए हैं और अंदर भी अजहर अली बड़े एक्सपीरियंस हैं, बाबर ने काफी क्रिकेट खेली, तो इतनी बात तो हो सकती है कि यार अच्छा चलो ये कुछ भी नहीं हो रहा है इस पिच पे, प्लान ए ये है कि हम डिसिप्लिन करते हैं। फिर पूरे दिन में हमें एक चीज नहीं नजर आई, हम फर्स्ट क्लास में भी करते थे, टेस्ट क्रिकेट में भी देखा है कि आप एक प्लान करते हो कि नेक्स्ट हाफ एन आवर इनको ना हम बम्बार्ड करेंगे बाउंसर्स। इस पिच पे अगर ये पूरे जान से करते तो ऊपर नीचे भी बॉल रह सकता, एक साइड आप पैक करते, थोड़ी सी ट्राई तो डिफरेंट करते। आपने थ्रू आउट द डे आप पूरी तरह फ्लैट रहे। सर वो आखिर में तो ऐसे लगा जैसे शुक्र अदा किया उन्होंने कि अंपायर्स ने कहा कि भाई अब सूरज नीचे चला गया, मेरा ख्याल है वापस चलते हैं। ऐसी हालत में हो जाता है, आपका दिल कर रहा होता है कि अब बाहर ही, ऐसी हालत में हो जाता है। मैं राशिद भाई पिच कुछ ज्यादा ही बेहतर थी, मैं ये समझता हूँ। दूर दूर से मारी है स्विंग, शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, अंदर आई, DRS का इशू हुआ था, बिल्कुल वो एक्टिव नहीं हुई थी
ठीक है, डीएक्टिव थी उस वक्त, लेकिन वो भी बॉल ऊपर लगी थी। एक बाउंसर अटेम्प्ट किया था नसीम ने, जो कि शोल्डर पे आया, मारी थी और मोहम्मद अली के साथ में चली गई थी। तो बाउंसर को न्यू बॉल पे आप पे ट्राई कर सकते थे। अगर नजर आ रहा है आगे से स्विंग नहीं है, पहले यार शुरू में 14 ओवर में 105 रन बन गए, तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। सर 13 ओवर में हमने कोई भी T20 में 100 रन बनाते हैं। एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर होता ना, तो इस तरह थोड़ी सी अब्रेसिव सरफेस थी, को डराता, इंटिमिडेट करता सर, राइट एरिया क्रॉस सीम 2-4 बाउंसर करते, कुछ होता, आपका रिवर्स स्विंग अच्छा हो जाता। अब जब रिवर्स होना शुरू हुआ तो हम हमेशा बात करते थे, आप लोग जो पीछे कीपर खड़े होते, कि अब शुरू हो गया तो अगले 10 ओवर बहुत क्रूशियल है, इसमें हमें 2-3 आउट करने हैं। ये जितने भी ग्रेड्स थे इनके साथ जो हमने क्रिकेट खेली, उसमें ये होता था नाउ इट्स टाइम, तो अब ये जाने ना पाए। और जब ये हो रहा है, इन बच्चों ने लंबी बॉलिंग की ही नहीं हुई, वो कभी शाइन छुपा के कर रहे हैं, उस तरह प्रैक्टिस ही नहीं की हुई। इसके लिए बड़ी लंबी प्रैक्टिस चाहिए हुई, दिस प्रॉपर आर्ट कि रिवर्स स्विंग से आउट कैसे करना है। आप रिवर्स स्विंग का मतलब आज का बॉलर समझता है सिर्फ इन स्विंग है। मैंने वकार भाई को जो मैक्सिमम विकेटें देखी हैं आउट करते हुए, आउट स्विंग आउट स्विंग आउट स्विंग, 3 ओवर आउट स्विंग, और फिर जो अंदर लाना है वो विकेट वो विकेट होती थी। एग्जैक्टली। तो ये आता है तजर्बे के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, कि आप क्रिकेट खेले हो तो आप टेस्ट मैच क्रिकेट की तैयारी तो फर्स्ट क्लास से करते हो, 4 डे क्रिकेट आप खेल नहीं रहे। एग्जैक्टली। इसी के बाद मैं एक और भी चीज जरूर शामिल करना चाहता हूँ, वो ये जैसे आपने कहा कि फिर एक सिचुएशन आती है जिसमें कहते थे इट्स टाइम। मेरा ख्याल है आज इंग्लैंड ने कहा कि इट्स टाइम, और फिर उसके बाद उन्होंने हमें नहीं भागने दिया। जरा जैक क्रॉली प्लीज, फॉर योर आइज ओनली, फॉर आवर ऑडियंसेस आउट देयर, मैं चाहता हूँ राशिद भाई जरा आप भी बेहतरीन तरीके से बताइए कि इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप और पिच बिल्कुल फ्लैट, मुश्किल होना था। इसमें सिर्फ एक चीज ये कर सकते थे कि जो एक्सपीरियंस बॉलर होता है ना, वो जब थोड़ी सी बॉलिंग करता है तो वो एक मैसेज देता है कि इस पिच पे ये लाइन ये लेंथ हमने करनी है। इसमें एक्सपीरियंस नहीं था। ये कर सकते थे कि डिसिप्लिन बॉलिंग करनी है, लेट देम मेक मिस्टेक्स, हम इनको ड्राई करते हैं, इनके रन ड्राई करते हैं, तो रन उनके किसी टाइम पे ड्राई नहीं हुए, तो उनके लिए आसानी होती है। अभी आपने जैक क्रॉली की बैटिंग दिखाई तो बॉल बहुत अच्छी जगह पे की है, जहाँ पे स्विंग होनी चाहिए थी। यहाँ पे बॉल अगर स्विंग नहीं हो रही थी, सीम नहीं हो रही थी, तो लेंथ आपकी 1-2 फुट पीछे चली जाती है कि वो जो ड्राइव मार रहे हैं वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। बॉस एक चीज और, सॉरी फास्ट बॉलिंग की बात हो रही है तो मैं बीच में ऐड करूंगा कि पहले 3-4 ओवर ना, जैसे किसी कोच ने बताया है कि आप छोड़ के करोगे तो ये मूवमेंट मिलेगी, ये पिचें वो नहीं है, और हमारे बॉलर भी वो नहीं। इनको डे 1 से बॉल 1 से ही मार के करने वाला है, हिट द पिच हार्ड, वो वाली बॉलिंग इन्होंने नहीं की। 3-4 ओवर ऐसे लगे, फिर ये वापस नहीं आ सके। इन्होंने शॉट्स मारी ना, जो हमने ऑस्ट्रेलिया वाला भी टेस्ट मैच देखा है, हमें जोर से हिट मारनी पड़ी थी और प्रॉपर नहीं लग रही थी। अजहर अली की बैटिंग देखें, इमाम की बैटिंग देखते हैं, तो उसमें जोर से मारनी पड़ी। इसमें जैक क्रॉली की देखी, जिस टाइम की है सिर्फ और लगने के बाद गई, इसका मतलब कि पिच बॉल बहुत अच्छी छोड़ रही है। बिल्कुल। लेकिन कल में भी चेंज होगी, थोड़ी सी हल्के हल्के स्लो डाउन होगी। हमारी बारी आने का टाइम आता है। बिल्कुल मैं मेंटली तौर पे तैयार कर रहा हूँ आप लोगों को। यस, कि उन्होंने बैटिंग कर दी, हमने नहीं की, विकेट हल्के हल्के ड्राई होगी। जो शारजा दुबई की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे ऐसे रन क्यों नहीं बनते? वो तो सबसे फ्लैट पिचेज है, वहां पे बैट पे नहीं आती और बॉल ऊपर नीचे शुरू हो जाती है, और फिर राउंड द लेग अगर बॉल करेंगे या रफ से मुश्किलात होती हैं। वहाँ पे जब भी यासिर शाह ने डोमिनेट किया, जुल्फिकार बाबर ने डोमिनेट किया, रहमान ने किया, सईद अजमल ने किया, ये वो स्पिनर्स हैं जिन्होंने बहुत पाकिस्तान को जितवाया। अगर मैं इनको इधर भी लेके आता हूँ ना, तो शायद वो बॉलिंग वाली नहीं कर सके, जो कि यहाँ पे स्लो स्पिन है। यहाँ पे सिर्फ मुश्ताक अहमद जैसे बॉलर यहाँ पे कामयाब होंगे, अब्दुल कादिर जैसे, सकलन मुश्ताक जैसे, जिन्होंने वर्ल्ड रैंकिंग में अपना नाम पैदा किया है। क्या बात है जी। हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड हमें कहीं पे भी अब इसके बाद जाने देगा। जिस किस्म की परफॉर्मेंस आज उन्होंने पहले दिन के इख्तिताम पे दी है, 500 से ज्यादा का टारगेट ऑलरेडी ऑन द बोर्ड, दे स्टिल ऑन द क्रीज एंड दे मेकिंग श्योर दैट दे गोइंग टू बिल्ड मोर प्रेशर ऑन पाकिस्तान। लेकिन हमारे ऊपर भी थोड़ा प्रेशर होता है, वक्त काम जा रहे, एक छोटे से ब्रेक की जा रहे हैं, आप कहीं नहीं जाइएगा। कुछ थोड़ी सी मुझे लगा कि ऑब्वियसली हमने इस तरीके से बात की है कि जो शायद सुनने वालों को या देखने वालों को अच्छा नहीं लगा, लेकिन यकीन माने कि जो हमें क्रिकेट देखने वालों को भी अच्छा नहीं लगा। तो जब देखने वालों को अच्छा नहीं लगा तो मेरे ख्याल बात भी उसी तर्ज के हवाले से होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा हर दफा आए हम अपने शाइन्स को सपोर्ट करें, हम करते हैं, लेकिन वो जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है जो इंग्लैंड डिस्प्ले कर रहा है या ऑस्ट्रेलिया डिस्प्ले करके गया है, जो प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं।
मेरा ख्याल है ये सवाल ही निशान है। अब फिर उसके ऊपर ये एक और बात आ जाती है कि यार हम T20 ज्यादा खेल रहे हैं, हम टेस्ट कम खेलते हैं। भाई तो ज्यादा खेले ना, किसने मना किया, क्यों नहीं खेल रहे ज्यादा? मेरा ख्याल है कि इन्हीं सब सवालात के साथ हमने पिच को डिस्कस किया, हमने अपने बॉलर्स को डिस्कस किया। देयर वाज नॉट क्वाइट अ लॉट फॉर द बॉलर्स इन द पिच टुडे। बार बार एक ही गलती होती है, क्या हमें पिच बनानी नहीं आती है? मेरा ख्याल है मैं खुल के सवाल पूछना चाहता हूं। हम बार बार ग्राउंड्समैन की तारीफ भी करते हैं, क्यूरेटर्स की भी तारीफ करते हैं, स्टाफ की तारीफ करते हैं जहां पे जरूरी होता है, लेकिन एक पहले हमारे साथ हादसाती तौर पर डीमेरिट पॉइंट हमें मिल चुका है, हम दोबारा उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई तब्दीली नहीं आई उस पिच में। आपको पता है रावलपिंडी में ही पहला टेस्ट मैच होना है, ऐसा क्यों हो रहा है सर? मैं जज्बाती हो गया। सर मैं नहीं, अगर जिस तरह की वो क्रिकेट खेलेंगे उसी तरह की बात होगी ना। शाहीनों को तो कुछ भी नहीं कहा आपने। नहीं, शाहीनों की फ्लाइट लो थी इनको अच्छा, इनको जी जी हुक्म करें सर। क्यों नहीं बन पा रही सर? मुझे बताएं कि क्या हमारे पास वो ट्रेनिंग नहीं है, स्टाफ नहीं है? अगर मैं जाता हूँ इसके फर्स्ट क्लास मैचेज यहाँ पे कितने खेले गए, कैसे खेले गए, तो यहाँ पे आप लोग लाइवली पिचेस बनाते हो, तो अगर बना दिए तो टेस्ट मैच में क्यों नहीं? ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा आप फ्लैट कर रहे हो। आप हम लोग खेले हैं, बहुत सारी पिचेज में हुई हैं जिस पर सपोर्ट मिलती है फास्ट बॉलर को। अगेंस्ट साउथ अफ्रीका नोकिया भी खेल रहे थे और दूसरे बॉलर भी, एंगेडी भी थे, यार बाडा थे नहीं थे, मुझे याद नहीं सही थे, लेकिन वो लोग थे। तो उसमें क्या है, पाकिस्तान मैच जीता, हमारे फास्ट बॉलर ने जीता है। बीच में नो डाउट यासिर ने भी 3-4 विकेट लिए थे उसके अंदर, तो बन सकती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी कभार पिंडी में आप जहाँ पे ग्रास इसको शेव करेंगे ना, ये प्रॉब्लम होती है। हम लोग जितने भी फर्स्ट क्लास मैच यहाँ खेले हैं, कभी भी हमें फ्लैट पिचेस नहीं मिली, हमने ग्रीन रखी है और स्पिनर्स को भी मदद किया उन्होंने। ये ग्रीन वाली नहीं है कि 2 दिन में मैच खत्म हो जाए जी। होती है पंजाब में बहुत सारी पिचेज, या इस्लामाबाद में बहुत सारी पिचेज हैं, 2-2.5 दिन में मैच। पिंडी ऐसी पिच थी जो कि सपोर्ट करती थी बैटर्स को भी, बॉलर्स को भी, स्पिनर्स को भी, फास्ट बॉलर को भी। खौफ होता है कभी कभार हारने का, और पहले ही मैच अगर ऐसा, हम मैं इसको 3 मैच नहीं ले रहा, मैं 5 मैचेस ले रहा हूँ कि न्यूजीलैंड भी आ रही है जी। ये पहला मैच है, पहला मैच और पहला दिन और पहला सेशन वो सेट करता है आपके नेक्स्ट 4 मैचेस। बिल्कुल वो सेट कर दिया आज उन्होंने आज सेट कर दिया। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूँ अकरम भाई, मुझे ये बताएं कि कौन बताता है उनको? मैं सारी गलती उनकी भी नहीं है ना, उनको कोई बताता होगा कि यार इस तरह की पिच तैयार कर दो। कौन बताता है? वो कौन लोग हैं जो वोकल होते हैं, जो कहते हैं यार इस तरह की पिच बना दो? वो होता मिला जुला रुझान किसका, ये पूछना। लेकिन कहने का होना ये चाहिए, यहाँ पे सपोर्टिंग पिच होनी चाहिए। क्या राशिद भाई, एक चीज मैं इनसे भी जरा पूछ दूं, इससे कोई सरफेस का भी ताल्लुक है? हमारा जो क्ले है वो उस तरह का है, सोइल, उसका कोई फर्क पड़ता है? हमारा सॉइल तो ठीक है, मतलब कि क्ले जो ठीक है, ठीक है ना, उसमें मिनरल होते हैं वो सपोर्ट नहीं करते। नियत ठीक नहीं हमारी? नहीं, फर्स्ट क्लास में तो है, फर्स्ट क्लास में तो है, नियत सही है। लेकिन टेस्ट मैचेस में आके थोड़ी सी हम लोग चाहते हैं कि मैच मतलब ग्रीन पिच, इसलिए कि इंग्लिश बॉलर को हम सोचते हैं कि ये हमें आउट कर देगा। और पाकिस्तान टीम वो है जो इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराती भी आई हुई है, बिल्कुल उनकी पिचेस पे रही है ना, उनके बॉलर्स थे, वॉक्स भी खेल रहा है, एंडरसन भी खेल रहा है, ब्रॉड भी खेल रहा है, और पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत गया। तो इस वो देखते हुए अगर करें आप, तो ऐसी पिच बनाएं जो कि 5 दिन चले और अच्छा फैसला हो सकता है। पाकिस्तान में जैसी ग्रीन पिच बना लेंगे, किन पिचेस के ऊपर भी 4-5वें दिन ब्रेक लाजमी नहीं होना है। लेकिन पहले ही दिन ही अगर 500 रन बना देते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपको मैच को सेव करना। सपोर्टिंग पिच का मतलब ये भी नहीं होता कि उसको टोटल आप ग्रीन कर देंगे। तो मेरे सवाल का जवाब तो दे देना, मुझे ये बता दें कि किसकी मुशावरत से। नहीं, मैं बताता हूँ, मेरे साथ गलती हुई है। कप्तान रहे ना, मैं एक दफा एक दफा का जिक्र है जी। कराची की पिच अच्छी बनती है, ठीक है ना, वो बनती है हमेशा। आपने देखा कि बाद में भी मुल्तान टेस्ट था जो कि अगेंस्ट श्रीलंका, वो बांग्लादेश मैच था, उसमें हमने सकलैन को इंग्लैंड से बुलाया था और दानिश ऑलरेडी खेल रहे थे। तो 2-3 दिन पहले मैंने कहा टर्निंग चाहिए, टर्निंग मतलब कि अच्छी चाहिए यहाँ पे हमें। तो जब ग्राउंड पे गए तो ग्रीन थी, तो कल शेव करेंगे, वो शेव हुई नहीं ग्रीन। तो फिर उसमें यासिर अली का डेब्यू हुआ था, वो एक ही मैच खेले थे और उन्होंने इंतजाम के साथ आखिरी विकेट के साथ बनाया था, तो कहने के बावजूद नहीं बनी, ठीक है ना। तो हमारे बॉस थे, वही यहाँ पे भी बना रहे हैं। तो हो सकता है कि इंटेंट याली ना हो हमारे कप्तान की या कोच की। तो आप कहते हैं कि कप्तान की से होती है? हाँ, होनी चाहिए। मैं मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ उसमें नहीं हुई ना। आपके साथ जो नहीं हुई। एक दफा ये मैं टीम में मुतअद्दिद दफा ये एक्सपीरियंस हुआ आपका? नहीं, यहाँ पे पिशावर में एक टेस्ट मैच था और एक था कराची में, वहाँ प्रॉब्लम नहीं हुई। नहीं